लेकिन कभी विवेक और विचार के द्वारा, आध्यात्मिक अभ्यास के द्वारा, शास्त्र श्रवण कर, कभी ऐसे ही भगवत प्राप्ति से महापुरुषों की जब सन्निधि मिल जाती है, तब जीवन के अर्थ भिन्न दिखने लगते हैं, कुछ लक्ष्य भिन्न दिखने लगता है, फिर इसका उद्देश्य कुछ और दिखने लगता है। क्योंकि हमें ये कभी नहीं होगा कि हम दुख से परे जा सकें। दुख का अर्थ है वो प्रतिकूल अवस्थाएं, प्रतिकूलताएं, विषमताएं। तो मन को कब कोई विषमता दिखेगी, प्रतिकूलता दिखेगी, असाम्यता दिखेगी, असंबद्धता दिखेगी, ये कहना कठिन है। इसलिए अधिक पदार्थों के संग्रह से, वस्तुओं की बहुलता से, पदार्थों की प्रचुरता से आप सहज होंगे, शांत होंगे, आनंद मिलेगा, कहना कठिन है। इसलिए आनंद का मार्ग विचार है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करने से, सत्य का अनावरण करने से ही आप आनंद को उपलब्ध होते हैं। जीवन में कुछ हाथ नहीं लगेगा अगर आप धर्मच्युत हैं, धर्म से विलग हैं, धर्म से विमुख हैं। तो न तो कभी सिद्धि मिलेगी, न प्रसिद्धि, न पूज्यता, श्री, ऐश्वर्य, विभूति, विद्या, ये कभी हाथ नहीं लगेंगे जब तक धर्म जीवन में ना आए। वो पहला पुरुषार्थ है। फिर दूसरा अर्थ। और जितनी कामनाएं हैं वो धर्म से नियंत्रित नहीं हैं तो परिणाम शुभ नहीं आएगा। मोक्ष माने शुभता। तो जो सक्सेस है वो तब मिलेगी जब उन्नति की राह पर हो, धर्मोन्नति की राह। धर्म आपको उन्नत करता है। हम सफल होना चाहते हैं तो धर्म के साथ रहे। भगवान राम धर्म का अवतार है। रामो विग्रहवान धर्म। जब दया की सिद्धि करनी थी तो शिव भी प्रकट हुए। धर्म का एक हिस्सा दान भी है, तो एक हिस्सा दान जो है दधीच ने उसका बोध कराया। अतिथि का आदर करने के लिए अपने पुत्र और कुछ भी न्यौछावर किया जा सकता है, ऐसा मयूरोध्वज ने किया। धर्म सत्य है तो सत्य वचन रहे, सत्य से विमुख न हो जाऊं, ऐसा सत्यनिष्ठ राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी, स्वयं और पुत्र को गिरवी रख देता है। भूखा द्वार पर है और वो गाय ले रहा है आहार में। मना किया संघ को कि मेरे रहते आप गाय को नहीं मार सकते, गाय का भक्षण नहीं कर पाएंगे आप। दिलीप पशु, पंछी, परिंदों की मन की कामना को जानते थे। एक समय था जब हम वृक्षों से बात कर सकते थे, वनस्पतियों से, पशु पंछियों से, परिंदों से। एक समय था जब हम बादलों से और बयारों से बात कर सकते थे। मनुष्य के पास ऐसी योग्यता थी। हिमालय नाम नगाधिराज, कि हम पर्वतों से बात कर सकें, बादलों से, बयारों से, पशु और पंछियों से। आरंभ में तो कथाएं उन्होंने दी। कथाओं का आरंभ तो पंछियों से है, चिड़ियों से है, तोता मैना से है, अश्वानन से है। अश्वानन, अश्व के मुख से।
शुक से है। सच तो ये है कि भागवत तो शुक ने कही है, तोते ने सुनाई है। अरे काकभूषुंड ने सुनाई है, गरुड़ ने सुनी है, पंछियों को ही कहानी आती थी। ऋषि मुनियों ने ढूंढा कि कहानी, किस्से, किंवदंतियां, कथानक, दृष्टांत, उपदेश आए कहां से। तो वेदों में बताया है कि कहानी, किस्से, दृष्टांत, उपदेश ये चिड़ियों से हमने सीखे। वे ट्वीट करती हैं, चहचहाती हैं, ट्वीट्स। जब चिड़िया ट्वीट्स करती हैं, चहचहाती हैं, वो बतियाती हैं, उनसे सीखा है। किससे? कहानियां। अश्व से, गौ से, कागा से, बहुत सी कहानियां कागा से सीखी हैं। आज भी कागा मुडेर पर आ जाए तो अतिथि के आगमन की आहट हमको अनुभूत होती है, आज भी। वो सामान्य नहीं है कौवा। कौवा ही फल खाता है पीपल के, और पितृ और देवताओं से संयुक्त होकर उसकी गुठली जब उसके उदर से निकलती है, उसी से पीपल पैदा होता है। कौवा 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 हमारे पितरों का मन पढ़ना जानता है। तो दूर अतिथि के आगमन की आहट उसे पता लग जाती है। न केवल अतिथि अपितु पितरों के स्वर भी वो पहचानता है। इन सब में श्रेष्ठ गौ, जिससे हमें जीवन मिला है। मनुष्य की उत्पत्ति गौ से हुई है। गौ लोक से ही देव पैदा हुए हैं। गौ के दुग्ध से ही राम, वो खीर बनी तो राम हुए। एक तो गौवें चराकर गोपाल हो गए, गोविंद हो गए। एक ने तो गिरिराज उठा लिया, गीता जैसा महाग्रंथ रच दिया, उनकी जिह्वा से गीता प्रकट हो गई। हम पशु, पंछी, परिंदे, वनस्पतियों के बिना नहीं रह सकते। हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं है। पुष्प, पत्र, फल, वनस्पति, दूर्वा के बिना और पंछी, परिंदों के बिना। सिंह दौड़ा गौ को अपना आहार बनाने के लिए, तो बीच में दिलीप आकर खड़े हो गए और सिंह ने कहा, अरे राजन, आप अधर्म करेंगे रघुवंशी होकर। किसी रघुवंशी ने कभी अधर्म नहीं किया। मेरा भोजन छीन रहे हैं, ये मेरा आहार है। मैं पशु हूं, हिंसक पशु हूं, और मैं नहीं जानता कि ये कौन है। ये मेरा आहार है, स्वाभाविक आहार है। दिलीप ने प्रार्थना की कि ना ना, मैं अपने सामने गौवध तो नहीं देख सकता। अब मेरे सामने गौ की हत्या कर रहे हैं। बोले, मैं तो हत्या नहीं कर रहा, मैं तो भोजन ग्रहण कर रहा हूं। गौ मेरा भोजन है। हाथ जोड़कर मना करने लगे, हे सिंह, इसको अपना आहार न बनाए। पर मैं भूखा हूं। तो कहने लगे, भले ही मेरा आहार कर लीजिए, आप मुझे चबा डालिए, मैं अपना ये धनुष एक और रख देता हूं। मैं युद्ध नहीं करूंगा आपसे, अपने प्राण नहीं बचाऊंगा आपसे। अब मुझे आहार बनाइए। और गौ को विनय की राजा ने, दिलीप ने कहा, मां आप यहां से जाएं, अब मैंने इसे मना लिया है। गौ निकल गई और सिंह ने धीरे से अपना रूप प्रकट किया। वस्तुतः सिंह सिंह नहीं था, धर्म ही था जो राजा की परीक्षा लेने के लिए आया था।